न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के लोगों की सुविधा के लिए अंडाल एयरपोर्ट को बनाया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता लौटने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही बड़ी बात। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए बृहस्पतिवार को होगा चुनाव। एक दिन बाद शुक्रवार को होगी मतगणना। गौरीशंकर अग्रवाल और ओम बगड़िया के टीमों में मुकाबला। आसनसोल नगर निगम में एक दिन पहले पेश हुए बजट में बीजेपी भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कमिश्नर से जांच की मांग। टैक्सेर टाका निये नय छय करा एटा आमरा होते देब ना। नगर निगम में पेंशन के लिए आई एक वृद्ध महिला को चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने गाड़ी से पहुंचाया उनके घर। व्यवस्था सब कुछ ठीक है। दुर्गापुर में एक कारखाना बंद करने के खिलाफ बीजेपी और CPM ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। बॉलीवुड के मशहूर गायक के निधन की खबर सुनकर बांकुड़ा के अपने कार्यक्रमों को छोड़कर कोलकाता रवाना होने के लिए बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट का महत्व और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस घोषणा से शिल्पांचल की जनता में काफी हर्ष है। इस मौके पर DM S अरुण प्रसाद, पुलिस आयुक्त N सुधीर कुमार, ADDA के CEO नितिन सिंघानिया, DCP अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद थे। পোস্টমর্টম বডি গেছে। আমি কেকের বোর সাথে বিশেষের সাথে কথা বলেছি এবং ওখানে আমাদের কলকাতা পুলিশ কমিশনার আছে, সল্টলেক পুলিশ কমিশনার আছে, দে আর টেকিং অল মানে অ্যাকশন। এবং আমরা ওখানে কাউন্সিল দিয়ে তারপরে চোখের জলে বিদায় নেবো। সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে আমার প্রোগ্রামটা 12টায় ছিল, আমি 10টায় করে নিলাম, করে এখানে চলে গেলাম। ওয়েদার খুব খারাপ থাকবে, 11:30 সেই জন্যই এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করলাম। মৃত্যু দুঃখজনক, একটা ইয়াং ছেলে মারা গেছে, এত ভালো গান গাইছে, কি বলছেন? এগুলো আর নতুন করে বলার কিছু আছে? এয়ারপোর্টে অনেকদিন পর এলেন, এখানে এত লোক হয়েছে, সম্ভাবনার কথা আপনি বলেন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করবো আমরা। অন্ডারটা আমাদের টার্গেট আছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করা, এবং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হলে বাইরের বিভিন্ন ফ্লাইট ওখান দিয়ে যাবে এবং সারা দেশে সেই ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। এখানে তো লগ্নিও হয়েছে অনেক, অথচ বিরোধীরা বলছে কিছুই হয়নি। আরে বিরোধীদের কথা ছেড়ে দিন, ওদের কাজ আছে নাকি সারাক্ষণ মশা কামড়ায়? কিছুই হয়নি। আরে বিরোধীদের কথা ছেড়ে দিন, ওদের কাজ আছে নাকি সারাক্ষণ মশা কামড়ায়? দিদি নমস্কার। गौरतलब है कि काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और भारत का 61वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा दुर्गापुर और आसनसोल से आसानी से जुड़ा हुआ है। इस हवाई अड्डे में 5750 वर्ग मीटर के यात्री टर्मिनल भवन में प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों की क्षमता है। भविष्य में इसे 2.5 मिलियन प्रतिवर्ष की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रस्थान लाउंज में कॉमन यूज टर्मिनल उपकरण के साथ 6 चेक इन काउंटर और आगमन हॉल में 2 बैगेज काउंटर बेल्ट है। हवाई अड्डा श्रेणी 6 अग्निशामक और बचाव क्षमता से लैस है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नील की फ्लाइट अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, स्पाइस जेट की फ्लाइट बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, मौसमी की फ्लाइट गुवाहाटी के लिए उड़ान भरती है। आसनसोल शहर में 4 व्यवसायिक संगठन है, लेकिन इनमें से सबसे अहम है आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रत्येक 2 साल में चैम्बर की नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है। पिछले चुनाव में सचिन राय पैनल को नरेश अग्रवाल की अगुवाई वाले पैनल ने हरा दिया था और नरेश अग्रवाल अध्यक्ष जबकि शंभू झा सचिव चुने गए थे। अब फिर से 2 जून यानी बृहस्पतिवार को नए अध्यक्ष और नए सचिव समेत अन्य पदों और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में गौरीशंकर अग्रवाल की अगुवाई वाली पैनल गौरी फॉर ग्लोरी का मुकाबला ओम बगड़िया वाले पैनल एक्सपीरियंसेस एंड यूथ वाले पैनल से है। गौरी फॉर ग्लोरी पैनल में अध्यक्ष पद के लिए गौरी शंकर अग्रवाल और सचिव पद के लिए विनोद गुप्ता उम्मीदवार है। वहीं एक्सपीरियंसेस एंड यूथ पैनल में अध्यक्ष पद के लिए ओम बगड़िया और सचिव पद के लिए शंभू झा उम्मीदवार है। नामांकन के बाद से गौरी शंकर अग्रवाल और ओम बगड़िया अपनी अपनी टीमों के साथ वोट पाने के लिए आसनसोल समेत बर्नपुर, नियामतपुर और अन्य जगहों में जाकर चैम्बर सदस्यों से मिले और वोट
देने की अपील की। अब इतने दिनों के प्रचार के बाद अब वह समय आ गया है जब आसनसोल चेंबर को नया अध्यक्ष मिलेगा। बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। चेंबर के 609 सदस्यों में से कितने सदस्य वोट करने आएंगे यह देखने वाली बात है। बहरहाल इस बार 59 सदस्यों ने नामांकन किया है। इसी वजह से मतदान के दिन ही वोटों की गिनती नहीं हो रही है, बल्कि एक दिन बाद शुक्रवार को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश प्रसाद केडिया ने न्यूज प्रहर को फोन पर बताया कि मतदान की सारी तैयारियां कर ली गई है। बहरहाल चेंबर के अध्यक्ष पद का ताज गौरीशंकर अग्रवाल के सिर पर होगा या फिर ओम बगड़िया के सिर पर, यह शुक्रवार को तय हो जाएगा। में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने प्रस्तावित बजट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद दल के नेता चैताली तिवारी के नेतृत्व में बुधवार को आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 2 कार्य पूरा हो चुका है, इसके बावजूद भी उसे प्रस्तावित बजट में दिया गया है, इसकी जाँच कराई जाए। काम हो जाने के बावजूद भी प्रस्तावित बजट में रखना भ्रष्टाचार के तरफ इंगित करता है। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में चैताली तिवारी, इंद्रानी आचार्य, गौरव गुप्ता, सुकांतो मंडल शामिल थे। इस मौके पर चैताली तिवारी ने बताया कि बोर्ड मीटिंग के लिए उनको 30 जून को पत्र दिया गया, लेकिन उन्हें कोई भी बजट संबंधित पेपर नहीं दिया गया। जब वे लोग 31 तारीख को बोर्ड बैठक में आए तो उनको एक बुकलेट पकड़ा दिया गया। इसमें कम समय में वे लोग तो ज्यादा नहीं देख पाए, लेकिन वे लोग 2 ऐसे भ्रष्टाचार को पकड़ी है जिनका कार्य पूरा हो चुका है। অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক অ্যাট হেড অফিস গ্রাউন্ড ফ্লোর আন্ডার AMC, এটা অলরেডি হওয়া আছে, আপনারা নিজেরা গিয়েও এটা দেখতে পারবেন। এটা ভিডিওগ্রাফির জন্য আমরা ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছি এবং আমরা এটার সরজমিনে তদন্ত চাইছি। আরেকটা জিনিস আছে, সাপ্লাই, ফিটিং অ্যান্ড ফিক্সিং অফ ফ্লোয়িং ফার্নিচার অ্যাট আশুতোষ হল অফ AMC হেড অফিস আন্ডার AMC, এটা যে 3,10,000 টাকার, এটারও আমরা চাইছি। এই ধরনের আরও অনেক আছে দুর্নীতি যেটা আজ আমাদের কর্পোরেশনে হতে চলেছে। আমরা মানুষের ভোটে জিতে আসা, আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের কাজকর্ম করা। আমরা মানুষের কাজকর্ম করতে এসেছি এবং তার জন্য আমরা দুর্নীতিমুক্ত কর্পোরেশন চাইছি।
এবং আমার যতদূর মানে ধারণা, মেয়র সাহেব আমাদের এখন যিনি আছেন, মেয়র সাহেব বিধানদা, ওনার হয়তো এটা বিধান স্যারের এটা নলেজে নেই। ওনার যদি নলেজে থাকতো হয়তো উনি এটাও হতে দিতেন না। এটার মধ্যে কে রয়েছেন এবং কেন রয়েছেন, কী কারণে রয়েছেন, ওনার উদ্দেশ্যটা কী সেটা আমরা জানতে চাইছি। ওনারা কেন এটা করছেন? এত গরিব দুঃখী আজ আমাদের ট্যাক্স দিচ্ছেন, ট্যাক্সের টাকা নিয়ে নয় ছয় করা, এটা আমরা হতে দেব না। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और घोषित उप मेयर वसीम उल हक ने मानवीय मिसाल पेश किया, जिसका अनुकरण अन्य नेताओं को भी करना चाहिए। बुधवार को मुर्गासोल के रहने वाली एक 79 वर्षीय शुक्ला भट्टाचार्य नामक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ अपने वृद्धा पेंशन पाने के लिए गुहार लगाने आसनसोल नगर निगम के मुख्य कार्यालय पहुंची। उन्हें चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी जब घोषित उप मेयर वसीम उल हक को मिली तो उन्होंने वृद्ध महिला को अपने कक्ष में बुलाया और उनकी समस्याओं को गौर से सुना। समस्या सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका पेंशन का कार्य हो जाएगा। उनके चलने में असमर्थता को देखते हुए चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को फोन पर जानकारी दी गई तो उन्होंने नगर निगम की गाड़ी से उनको घर भिजवाने की व्यवस्था करवाई। इस दौरान शुक्ला भट्टाचार्य ने कहा कि वह पेंशन को लेकर नगर निगम आई थी। उप मेयर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पेंशन जल्द ही मिलने लगेगा। তো আমাকে উনি বলেছেন অমর চ্যাটার্জি যে আপনারটা হয়ে যাবে আর আমাকে উনি বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। মানে আমার এই অবস্থা দেখে। কত বয়স হবে? আমার বয়স এখন 79, মানে 77, তবে আমার অবশ্য ভুল আছে 2 বছর। যাই হোক 79 করা আছে, 79ই বলছি। কি পেনশনের জন্য এসেছেন? কিসের পেনশন? বার্ধক্য ভাতা। বললেন এখন আপনাকে কি বললেন আমাদের কর্পোরেশনের গাড়িতে দিয়ে বাড়ি পৌঁছে? হ্যাঁ গাড়ি এখন, হ্যাঁ উনি বললেন পৌঁছে দেবেন। এখানে ভালোই ব্যবস্থা সব কিছু ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। वहीं घोषित उप मेयर वसीम उल हक ने कहा कि कोई भी दिव्यांग, वृद्ध, लाचार नागरिक नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी सभी उन्हें मानवीय आधार पर उनके कार्य को प्राथमिकता देते हैं। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए PN घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत लेलिन सारनी के स्थित एक सीरिया कारखाना में अपने श्रमिकों को कारखाना बंद करने का नोटिस दे दिया गया। कारखाना अधिकारियों ने यह अधिसूचना 30 मई को दी। अधिसूचना में लिखा गया है कि श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि उनके बकाया राशि को कुछ चरणों में भुगतान कर दी जाएगी। इसके बाद कारखाना को बंद कर दिया जाएगा। कारखाना के अधिकारियों का तर्क है कि कारखाना से उत्पादन के लिए आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस आर्थिक बोझ से होने वाले नुकसान को अब और वहन नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पादन को बंद करना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा और माकपा आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। गौरतलब है कि बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली कंपनी के द्वारा कारखाने की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद से डीजी जनरेटर से यह उत्पादन कार्य चल रहा था, लेकिन उत्पादन कार्य धीमी गति से हो रहा था, उसे भी अब बंद करने का नोटिस दे दिया गया है। इसको लेकर श्रमिक काफी हताश है। गौरतलब है कि 2011 से पहले यहाँ 12 कारखाना था, जो धीरे धीरे बंद होती चली गई। वर्तमान में अभी 5 कारखाना है, जिनमें एक ने तालाबंदी की नोटिस दे दी है। इन कारखानों में केवल दुर्गापुर ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग इन कारखानों में काम करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन बंद के नोटिस दिए जाने से उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसको लेकर भाजपा और माकपा आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। कारखाना बंद হয়েছে দাবি কিছু না, মুখ্যমন্ত্রী ভাষাতে এগুলো ছোট ঘটনা। कारखाना বন্ধ হওয়া তো ওনার কাছে বড় ঘটনা নয়, এই ছোট ঘটনা। এই ছোট ঘটনা একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জোলা স্টিল বন্ধ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থাতে। অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত। মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে কলকাতাতে নাকি কি শিল্প বাণিজ্য সম্মেলন করছে, পুরুলিয়াতে গিয়ে বলেছে এত হাজার কোটি টাকা শিল্প হবে, অমুক হবে, সব হচ্ছে বকবাস। আর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন হচ্ছে কারখানা বন্ধ হচ্ছে দুর্গাপুরে, আর হচ্ছে এসব বাইরে গিয়ে সব গপ্প মারছে। এই লেলিন সরণিতে 12টা কারখানার মধ্যে 6টা কারখানা বন্ধ, প্রায় 15,000 শ্রমিক ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট কাজ করছে। আর আজকে হচ্ছে 1300 শ্রমিক যুক্ত আছে, 1300, 1500 শ্রমিক যুক্ত আছে। কোন জায়গায় গেছে? আর হচ্ছে কারখানা বন্ধ হলে তৃণমূলের নেতাদের অনেক সুবিধা আছে, তার আগে রফা হয়, আবার কারখানা বন্ধ হওয়ার পর আরেক ধরনের রফা হয়। মালিক নোটিশ করে লিখছেন 20 সেপ্টেম্বর 2020 থেকে আমি বিদ্যুতের ট্যারিফ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আর ব্যাংকের আমার ঠিক মতন নন মেনটেন্যান্সের কারণে 35 জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আসানসোল থেকে নির্বাচিত জেলার শ্রমমন্ত্রী আছেন, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী যিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বারবার সিবিআই তাকে ডাকছেন। তো কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় করে জানেন। তার জ্ঞাতার্থে আমরা এটা আবেদন করব। তিনি মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বলে আমরা জানি, সংবাদ মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে শুনছি। যদি তিনি প্রকৃত মানবিক হন তাহলে অবিলম্বে দুর্গাপুরে যিনি রয়েছেন শহরের মধ্যে, তার উচিত আজকেই ওমশক্তি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিএমকে নির্দেশ দেওয়া যে 35 জন শ্রমিককে আগে পুনর্নিয়োগ করা হোক, পুনর্বহাল করা হোক, তাদের সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আবার কারখানা চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। এই কারখানাটা অলরেডি এর আগে 2-1 বন্ধ হয়ে গেছিল এবং খুব কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে কারখানাটা কোনো রকমে চলছে। আমরা ইতিমধ্যেই তার ম্যানেজমেন্টের সাথে খবর পেয়ে কথা বলেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই কারখানাটা চালু থাকে, তার জন্য সব রকম সহযোগিতা তাদের সাথে করে কারখানাটাকে চালু রাখার ব্যবস্থা করছি। नियामतपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में बरसों से माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को हटाकर बाहरी ट्रांसपोर्टरों को माल ढुलाई का कार्य दिए जाने के विरोध में बुधवार को INTTUC परिवहन यूनियन के नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला शासक संजय पाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द इस समस्या को समाधान करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद राजू अहुवालिया ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बर्धमान जिला कंट्रोलर, मिल मालिकों, वितरकों और कुछ ट्रांसपोर्टरों से मिलकर 40 वर्ष से अधिक समय से दुर्गापुर और नियामतपुर के FCI गोदामों में परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को हटवाने की साजिश रच रहे हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय एवं खाद्य मंत्री एवं हमारे आसनसोल के जो विधायक हैं एवं कानून और विचार मंत्री हैं, PWD मंत्री हैं माननीय मौलाई घटक, और हमारे जो DM पश्चिम बर्धमान हैं उनको एवं उनके साथ साथ हमारे लड़ाकू श्रमिक नेता
माननीय अभिजीत घटक जिला सभापति INTUTC को भी लिखित रूप से हम लोगों ने जो है सूचना दी है कि पूर्व बर्धमान का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर है फूड एंड सप्लाई का, वो कुछ मिल मालिकों के साथ मिलकर, कुछ वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर बाहर से गाड़ियाँ लेके आता है और ज़बरदस्ती जो है दुर्गापुर एवं सीतारामपुर गोडाउन में जो है ज़बरदस्ती घुसाने की चेष्टा करता है। क्योंकि बाहर से उनको गाड़ियाँ लाने से उनको एक सुविधा है कि यहाँ से अगर बाहर की गाड़ियाँ अगर वो जो खाद्य सामग्री अगर लोड करती हैं तो वो लोग उनकी मिलीभगत से जो है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो अच्छा माल जो FCI गोडाउन से जाता है उसको लोग रास्ते में बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो है वो हम लोग इस सरकार की छवि करने का लोग चक्रांत कर रहे हैं। यही जो कुछ मिल मालिक हैं पूर्व बर्धमान के, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, ये विधानसभा निर्वाचन एवं लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थियों को हराने की चेष्टा भी किए थे। ये हम लोग के पास जानकारी है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,